हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आप एटीजी एंड 12वीं के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेस में फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग है, सीएसआर फंडिंग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग है, पब्लिक फंडिंग है या फिर वो मेंबर्स की फंडिंग है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अगर आप एटीजी 12वीं के प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेस में फंडिंग के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप अपना परमानेंट एटीजी 12वीं के लिए अप्लाई आप कर चुके हैं, ड्यू टू एनी रीज़न वो रिजेक्ट हो जाता है, तो आपको उस टाइम पर प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि जैसे ही आपका परमानेंट एटीजी 12वीं का रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू रिजेक्ट कर दिया जाता है, वैसे ही ऑटोमेटिकली आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी कैंसिल हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेस में फंडिंग ली है और अगर आपको वो मिल भी जाती है, लेकिन आपका परमानेंट एटीजी 12वीं का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो आपको पूरे फंडिंग के ऊपर आपका डिमांड नोटिस निकल जाएगा। और अगर आपने किसी को भी एटीजी का जो डोनेशन की रिसिप्ट किसी भी टैक्स पेयर को दी है ताकि वो उसका बेनिफिट ले सके, तो उस केस में भी टैक्स पेयर उसका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और उनके ऊपर भी डिमांड नोटिस निकल आएगा। फ्रेंड्स, ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है एटीजी 12वीं का, इसकी कोई भी वैल्यूज़ नहीं होती हैं। और अगर आप फंडिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के आते ही आपको नेक्स्ट डे ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके पास वो प्रोसीडिंग जो है वो बहुत कम टाइम पे जल्दी से जल्दी हो जाए और आप उसके लिए फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकें। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेस में फंडिंग लेते हैं तो आपको पूरे फंड के ऊपर डिमांड नोटिस निकल आएगा, आपको वो पे करना होगा। अगर आपकी कोई लैंड होगी तो उसके ऊपर भी आपको डिमांड नोटिस निकल आएगा, आपको वो भी पे करना होगा। फ्रेंड्स, आज के टाइम पर हमें एक बेनिफिट ये भी दिया जा रहा है कि अगर आपकी एनजीओ में 6 महीने तक आपने कोई भी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं, अगर आपकी एनजीओ एक्टिव है और आप उसमें किसी भी तरह की कोई भी चैरिटेबल वेलफेयर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट परमानेंट एटीजी 12वीं के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेस में आप फंडिंग के लिए अगर अप्लाई कर भी लेते हैं और आपको मिल भी जाता है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में ये बताया है कि ये जो हमारा एनजीओज़ का एटीजी 12वीं का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये एनजीओ का बैकबोन होता है। इसके बिना एनजीओज़ को चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको इतना इजी और इतना स्मूथली ना लें, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक हो चुका है और आप एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही अपनी एनजीओ को रन करें। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं तो आप स्क्रीन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स में हमसे कॉल करके अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।